जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज की खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से विक्टोरिया अस्पताल। बहावलपुर के डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सुवेता यूसुफ ने इवनिंग हेड नर्सेस को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की नर्सेस ने एहतजाज करते हुए बताया कि डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने मॉर्निंग वाले चंद मनपसंद लोगों को ऑफिस दिया हुआ ऑफिस हमें बाहर निकाल दिया। ये कौन सा कानून है? हम 17 और 16 स्केल के ऑफिसर हैं। हमारी रोल कॉल लाइन में लग के ली जा रही है, जबकि हर अमला स्केल 1 से 22 तक के तमाम अमले की हाजिरी वार्ड में लगती है। हम लाइन में लग के रोड के पास खड़ी होकर लगा रहे हैं कि हम कौम की बेटियां नहीं। मजीद कहना था कि हम MS प्रिंसिपल QMCU FEM पंजाब से मुतालबा करते हैं कि रोल कॉल ऑफिस से खत्म कर दी जाए। मैडम सुनीता को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हमारा मुतालबा न माना गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। हाफिजाबाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज PTI कारकुनान की जानिब से फवारा चौक पर टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। फवारा चौक में शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कारकुनान की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर और मुर्दाबाद के नारे। इमरान खान जिंदाबाद, खान तेरा एक इशारा, हाजिर लहू हमारा के नारे लगाए गए। खानेवाल में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से M4 M5 बेड नंबर 22 में स्मोक और फोक से आगाही के बारे में सेमिनार का आगाज DIG शाही जावेद ने शजरकारी मुहिम से किया। इस पर देखते हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के VN के मुताबिक DIG मोटरवे सेंट्रल जोन शाही जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली की हिदायत पर स्मोक और फोक की आगाही के सिलसिला में बीट नंबर 22 में सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर M5 राना इस्माइल, सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच, SP राना मोहम्मद अशरफ, कमांडर मोहम्मद हसन भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार समेत सिविल सोसाइटी के अफराद, मकामी ताजरों और सनतकारों के अलावा मकामी स्कूल के असातिज़ा, तुलबा और तालबात और पुलिस के अफसरान व जवानों ने भरपूर शिरकत की। मोटरवेज के साथ साथ और बाकी अपने कैंप एरियाज़ में, अपने साइट एरियाज़ में प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले फेज़ में हमने कोई तकरीबन 1000 के करीब पौधे लगाए हैं और उसके अलावा ये प्लांटेशन ड्राइव हमारी जारी रहेगी। दरख्तों को लगाएंगे, इस मुहिम में आगाही भी दे रहे हैं, लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, खुद भी हम इसका हिस्सा शामिल हो रहे हैं। इस मौका पर DIG शाही जावेद ने सेमिनार के शुरका और रोड यूजर और निजी कंपनी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज करके पौधा लगाते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदकाए जारिया है और दरख्त फिजाई आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉग उसके बारे में आगाही देना थी और साथ ही प्लांटेशन पे जोर दिया गया। तो हमने इन्होंने जो अपनी प्लांटेशन की हुई थी, हमारे पूरे स्कूल के बच्चों को वहाँ पे विजिट करवाया। मोटरवे वालों ने प्लांटेशन की है। ये जो प्लांट होते हैं, हमने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि प्लांट आलूदगी ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए बहुत से पौधे लगाए गए हैं। हमें भी चाहिए कि हम फ़िज़ा को साफ़ सुथरा करने के लिए यहाँ बहुत से पौधे लगाएं, जिससे हवा साफ़ सुथरी और पौधे ऑक्सीजन फराहम करने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में कमी और परिंदों और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। गंदाखा से रिपोर्ट करें हैं नूर हसन जमाली, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक चौकी जमाल में मुंतखब काउंसलर मीर इमदाद अली खान जमाली की निगरानी में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। चौकी जमाल में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत MC गंदाखा के मुंतखब काउंसलर मीर इमदाद अली जमाली, मीर अली रजा खान जमाली और मीर अहमद अली खान जमाली की निगरानी में उनके औताक पर लाहौर से आए हुए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया, जबकि बेहतरीन किस्म की अदवायात भी मुफ्त फराहम की गई। इस मौका पर डॉक्टरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन इलाकों में जहरीला पानी इस्तेमाल होने की वजह से जल्द के अमराज में इजाफा हुआ। हम कोशिश करें हैं ऐसे मरीजों का मुआयना और इलाज करें और उनको अदवायात भी फराहम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल जब्बार शाह से। मुसाफिर कोच को आग लग गई। ओबाड़ो में सोनन शाह के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच को आग लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ो मोहम्मद आसिफ जनेजो की हिदायत पर असिस्टेंट मुख्तार महताब मलिक और अमले ने बर वक्त पहुँच कर फौरी तौर पर निजी शुगर मिल से पानी, बाउजर्स और ढर की ओबाड़ो टाउन कमेटी की फायर ब्रिगेड को तलब करके फौरी तौर पर कराची से खानपुर कटोरा जाने वाली मुसाफिर कोच में लगने वाली आग पर काबू पाया। तमाम इमदादी कार्रवाई
कार्रवाइयों का निगरानी की, जबकि मोटरवे और सिंध पुलिस के एहलकारों ने भी अपनी ड्यूटी के फराइज मनसबी अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। मुसाफिर कोच में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर दूसरी मुसाफिर बसों में अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया है। समुद्री में शादी की तकरीब में फाहिश गानों पर फाहिश डांस, मुकदमा दर्ज। पुलिस छापे के दौरान 2 डांसर लड़कियां गिरफ्तार, 5 मर्द मौका से फरार। सुध से समुद्री में थाना सिटी के इलाका 139 काफे में शादी की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में फाहिश गानों पर फाहिश डांस किया गया। मुखबर की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा। दौरान छापा गुलशन उर्फ माही सिकना फैसलाबाद, फोकिया उर्फ महक सिकना लाहौर नामी डांसर लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीब में डांस करने वाले 5 अफराद पुलिस को देकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शिरकिया से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी सरदार मलिक खालिद महमूद बारर ने लीगी कारकुनों के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तोशाखाना केस का फैसला खुशाइंद है। सारी कौम को चोर कहने वाला आज खुद करप्शन में नाअहल हो गया। उन्होंने कहा सियासी, माशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को दाव और कौम को रियासती कानून के खिलाफ बगावत पर रुखसाने और चोरों ठगों लैंड माफिया की सरपरस्ती करने वाले फितना खान के चेहरे से नकाब उतरने के बाद उनकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी। कौम बाशऊर है। चोरों ठगों के टोरों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मुल्क के मौजूद इदारे ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ अपना फैसला सुनाया बल्कि इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी रिट कायम कर दी, जिस पर कौम उन्हें मुबारकबाद पेश करती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कॉल पर सड़कें ब्लॉक और सरकारी निजी अमलाक की तोड़ फोड़ के लिए निकलने वाले इंतशार पसंदों के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज, उन्हें फौरी गिरफ्तार करके हुकूमती रिट को बरकरार यकीनी बनाने के लिए इंशाल्लाह आने वाला दोबारा इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे। बादशाह कारकुनों ने फैसले की खुशी पर भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की। कसूर में 3 पतंगबाज गिरफ्तार। डीपीओ सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कसीर तादाद में पतंगे बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में जमातपुर से शेख बिलाल, बस्ती वनीका से बिलाल और चौक शहीदा से इरफान शामिल। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की आड़ में मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना संगीन जुर्म है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस खूनी खेल से इज्तनाब करें। खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अहमद भट्टी ने जहलम में साबिक गवर्नर पंजाब अल्ताफ हुसैन मरहूम के नाम से मंसूब वकला के नए चैम्बर्स के ब्लॉक का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकला को आए रोज हड़तालें करने के बजाय क्लाइंट्स के केसों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अहमद भट्टी ने इफ्तिताह किया नए बनने वाले ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जहलम के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में जस्टिस साहिबान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहलम, एडिशनल सेशन जज साहिबान, सिविल जजेस, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, वकला, डॉक्टर, जिले इंतजामिया के अफसरान मौजूद। सदर जहलम बार एसोसिएशन चौधरी अब्दुल लतीफ और जनरल बार सेक्रेटरी सैयद जरार हैदर ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। अपने मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अहमद भट्टी ने कहा जहलम की जमीन बहुत जरखेज है जहाँ के रहने वाले चीफ जस्टिस, गवर्नर और जस्टिस पैदा हुए। वकला को मशवरा देते हुए कहा कि हड़तालें मसाइल का हल नहीं होता। जिससे आपको मसला हो आप उनसे राब्ता करें। किसी से झगड़ा होने पर अपने घर को आग नहीं लगानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकला को जजेस के कोर्स करने का भी कहा। तकरीब के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार जहलम की तरफ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अहमद भट्टी और जस्टिस साहिबान को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जिले में आपकी दावत पे तशरीफ लाए हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान बड़ी तनकीद की है वकला पे जो खासकर एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते हैं। क्या कहते हैं उनके? नहीं, आपका जो ये कहना है ना जी कि तनकीद की है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने तनकीद नहीं की है। एक बात पे हमारे दरमियान जुडिशरी और वकला के दरमियान एक बात चल रही थी कि स्ट्राइक्स के हवाले से कि वकला की तरफ से ज़्यादा स्ट्राइक होती हैं, तो उन्होंने इस बात को जो है कहा है कि जो स्ट्राइक हैं इनको जो है वो रोकने के लिए, और ये सीनियर वकला और ये हर कोई इस बात पे जो है स्ट्राइक हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सैलान का नुकसान होता है। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है, कोई इख्तलाफ की या कोई तनकीद की बात नहीं की है। अहमदपुर
फिरोजपुर शिरकिया से तहसील क्राइम रिपोर्टर मलिक इकबाल घल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के खिलाफ मुहिम का बहाना, थाना धोरकोट पुलिस गुंडा गर्दी पर उतर आई, चादर चार दीवार का तकद्दुस पामाल। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम का बहाना बनाकर पुलिस थाना धोरकोट ने शरीफ शहरियों को तंग करना मामूल बना लिया। मौजा हामिदपुर कलान की बस्ती सैयद के रिहायशी सैयद खानदान की खवातीन ने रोते हुए मीडिया को बयान जारी किया कि बस्ती के चंद लोगों के नाम नाजायज तौर पर शराब फरोशों की लिस्ट में डाल देते गए हैं, जिस पर पुलिस थाना धोरकोट ने झूठी लिस्ट की आड़ में पूरी बस्ती के लोगों को परेशान कर रखा। अख्तर शाह, जिसका शुमार मौजीनी इलाका में होता है, पुलिस थाना धोरकोट ने उसके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल होकर न सिर्फ उसे नाजायज गिरफ्तार करके शराब फरोशी का मुकदमा दर्ज किया, बल्कि खवातीन को हिरासा किया और धक्के दिए और इसके अलावा उनके घर से 2 लाख रुपए नकदी और 2.5 तोले सोना भी उठा लिया। सैयद खानदान की खवातीन ने DPO बहावलपुर से अख्तर शाह पर दर्ज किए गए मुकदमे की तहकीकात करने और नाजायज मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस थाना धोरकोट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। भूरीवाला शहर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए सैनिटरी वर्कर्स जो कूड़ा उठाने के लिए जदीद कंटेनर्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे शहर को साफ और सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के प्लान के मुताबिक शहर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने सैनिटरी वर्कर्स जो कूड़ा उठाने के लिए जदीद कंटेनर्स तकसीम किए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला आदिल उमर जट ने कंटेनर्स तकसीम किए। इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनी सादिया जाफर, CO इकराम वाहला, माजिद यूसुफ समेत बल्दिया अफसरान शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला आदिल उमर का कहना, शहर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए 100 कंटेनर्स तकसीम किए गए हैं। ये कंटेनर वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के मुताबिक खरीदे गए हैं। जदीद कंटेनर्स को धकेलना और डंप करना आसान है। इन कंटेनर से शहर को साफ और सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। सैनिटरी वर्कर्स का कहना कि जदीद कंटेनर से हम दिल से काम करेंगे, हमें थकावट नहीं होगी। इन कंटेनर्स के साथ कूड़ा उठाना आसान होगा। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।